गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। तो बेटा हम हिस्ट्री सब्जेक्ट में आज अध्याय नंबर 2 करेंगे, राजा, किसान और नगर। इसमें सबसे पहले हमने जो पहला अध्याय पढ़ा उसमें आप पढ़ रहे थे ईंटे मन के तथा स्तियां। तो उस समय किस प्रकार की जो है बस्तियां बसाई गई, किस प्रकार के शासक थे, किस प्रकार से नगरों का निर्माण हुआ, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं हड़प्पा सभ्यता में। अब हम अगले लेसन पे चलने से पहले पीछे के कुछ टॉपिक्स पे नजर रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण दो चार बिंदुओं पर नजर रखेंगे कि उस समय जो राजाओं द्वारा बस्तियां बसाई गई, जिनके प्रमाण हमें आज मिलते हैं इतिहास विषय में जब हम पढ़ते हैं विभिन्न नगरों का उस समय का लेखा जोखा हम देखते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के तथ्यों को समझते हैं। इतिहास विषय में एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है बेटा कि पीछे का जितना भी कार्यकाल हम पढ़ेंगे उससे हमें कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी होती चलेगी। तो आज हम जानेंगे राजा उस समय किस प्रकार के राजा थे, किस समय किस शासक ने जो है अपने अपने कार्यकाल का जो है रूपरेखा का वर्णन किया, किस समय के शासक उस समय अपने कार्यकाल के दौरान क्या कुछ करके गए हैं, वो सब इस विषय में हम जानेंगे। किसान जो है उस समय कैसी फसल उगाते थे, किसानों के पास क्या इनकम सोर्सेज होता था, किसान अपनी आय के स्रोतों के लिए जो है कहाँ पर खेती करते थे, ये सब जो है इतिहास में हम जानेंगे। और नगरों का निर्माण भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इससे हमें जानकारी हो जाएगी कि किस समय जो है इतिहास में विभिन्न राजा विभिन्न शासक हुए, उन्होंने किस प्रकार की अपनी कार्यशैली अपनाई, ये सारी चीजें हम इतिहास विषय में जानेंगे। सबसे पहले कुछ कालक्रम पे नजर रखते हैं, कालक्रम और घटनाओं पर। कालक्रम में उस समय जितने भी कालक्रम हुए, सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं लगभग 1100 ईस्वी पूर्व की बात हम करेंगे। 1100 ईस्वी पूर्व जो है दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। देखिए बेटा सबसे पहले क्या है कि लोहे का प्रयोग जो है कई जगह नहीं होता था। जब 1100 ईस्वी पूर्व की बात की जाए तो यहाँ पर जो है लोहे का आगमन हुआ है, लोहे का प्रारंभ हुआ है, लोगों ने जो है लोहे को अपनाया है। इससे पहले लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी कि लोहा क्या है, किस प्रकार की धातु है, इस विषय में लोग नहीं जानते थे। इसके बाद जब हम कालक्रम में आगे बढ़ेंगे तो लगभग 600 ईस्वी पूर्व की बात की गई है। पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का प्रयोग हुआ। यहाँ पर पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का प्रयोग हुआ, ये हम पढ़ेंगे लगभग 600 ईस्वी पूर्व के कालक्रम के बारे में। तो यहाँ पर हम 1100 ईस्वी पूर्व हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम 600 ईस्वी पूर्व में जाएंगे। यहाँ पर लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ है दक्षिण भारत में, और यहाँ पर लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ है पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ है। इसके बाद हम फिर नीचे की तरफ आएंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर हम जानेंगे लगभग 600 ईस्वी पूर्व के बारे में ही हम जानेंगे यहाँ पर भी। और यहाँ पर तांबे के आहत सिक्के मिले हैं। देखिए बेटा बहुत सारी मुद्राएं उस समय हुई, काफी सिक्के मिले, शासकों ने किस प्रकार से जो अपने मुद्राओं का प्रयोग किया होगा उस समय, ये सारी जानकारी हम इतिहास विषय में जानते हैं, इस विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है तांबे के हाथ सिक्के मिले। आज जो उस समय की धातुओं के बारे में हम जानते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो है उस समय शासकों के द्वारा कौन कौन से सिक्के चलाए गए, कौन कौन सी मुद्राएं जो है जारी की गई, ये सभी चीजें जो है हम इससे जानते हैं। तो तांबे के सिक्के मिले, आहत सिक्के जिसको बोला जाता था आहत सिक्के सबसे पहले डाले गए और प्रयोग में लाए गए। सबसे पहले तांबे के सिक्के जो आए उनको जो है डालने का काम किया गया, मुद्राओं को डालने का काम किया गया और जो है प्रयोग में लाने का काम किया गया। ये हम पढ़ रहे हैं 600 ईस्वी पूर्व के आसपास की बातों के अंदर हम इस प्रकार की जानकारी हासिल कर रहे हैं। उस समय जो है कालक्रम में किस प्रकार की घटनाएं हुई, किस प्रकार के जो सिक्के थे, किस प्रकार से जो है शासक उनको प्रयोग करते थे, किस प्रकार की मुद्राएं होती थी, ये सब जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर हम जानेंगे लगभग 600 से 500 ईस्वी पूर्व में धान की रोपाई की गई। धान एक फसल जो है अब भी उगाई जाती है, उस समय जो है धान की रोपाई की गई, उससे पहले धान की फसल नहीं उगाई जाती थी। तो यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ईस्वी का जब जिक्र आता है ईस्वी पूर्व का, तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि धान की रोपाई जो है, धान की खेती जो है कब प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पर जो 600 से 500 ईस्वी पूर्व के आसपास धान की रोपाई की गई थी, धान की खेती आरंभ की गई थी।
यहाँ पर कुछ फसलों के बारे में विशेष प्रकार की जब हम जानकारी हासिल करते हैं तो हमें पुराने तथ्यों की तरफ जो है नजर रखनी पड़ती है। विभिन्न प्रकार की जो है घटनाओं की जब हम जानकारी लेते हैं तो कालक्रम और घटना दोनों ही महत्वपूर्ण होती है कि किस काल में कौन सी घटना घटी, किस शासक के कार्यकाल में कौन सी घटना घटी, ये सब चीजें जो हम इसके अंदर जानते हैं। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। लगभग 500 से 400 ईस्वी पूर्व मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ हुई। मगध के शासक थे उस समय, अजात शत्रु हुए हैं मगध के शासक, उन्होंने जो है किस प्रकार से उदयनी हुए हैं, बहुत सारे शासक हुए हैं उस समय जो है, उन्होंने किस प्रकार से अपनी सत्ता जो है कायम की, सत्ता के ऊपर किस प्रकार की उनकी पकड़ रही है, उन्होंने जो है लोगों के ऊपर कैसे शासन किया, ये सारी चीजें जो है हम जानेंगे 500 से 400 ईस्वी पूर्व के आसपास की घटनाओं के कालक्रम के अंदर। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं 400 से 500 ईस्वी के लगभग जो है मगध के शासकों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को जो अपनी राजधानी बनाया है, कब बनाया है? 400 से 500 ईस्वी पूर्व में मगध शासकों ने जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया है। और इसके बाद हम जाएंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हम सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये किया था लगभग 327 से 325 ईस्वी पूर्व के आसपास सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है ये लेसन के, इनको जानने के बाद हम लेसन में आगे बढ़ेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो है उस समय के अभिलेख किस प्रकार से पढ़े गए, शासकों ने कितने सारे राजधानी बसाई, महाजन पद कितने हुए, अभिलेख कैसे लिखे गए, महाजन पदों की राजधानी कौन कौन सी रही है, उस समय की कार्य प्रणाली किस प्रकार की शासकों की रही है। अध्याय में हम जानेंगे किस प्रकार से किसान अपना पालन पोषण करते थे, किसान किस प्रकार से फसल उगाते थे, फसलों के लिए किसानों को जो है किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, किस प्रकार की जमीन वहां पर थी, किस प्रकार से वहां पे फसलों का उगाने का काम किया जाता था, सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार की थी, ये सारी चीजें हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। नगरों का जो उस समय का नगर बसाए गए हैं, नगरों की किस प्रकार की कार्यशैली वहां पे लोगों की रही होगी, किस प्रकार से बस्ती बसाई गई होंगी, वो सारा जो है हम राजा किसान नगर में पढ़ेंगे। और आगे कुछ फैक्ट से नेक्स्ट वीडियो में जो हम जानेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर नजर रखने से पहले हम ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपके सामने रखे हैं इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और पूरे लेसन में इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस लेसन को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। थैंक्स।